मतलब बिल्कुल ही बेसिक्स ऑफ linear algebra, बेसिक्स ऑफ सपोज algebra factor into group theory, बेसिक्स ऑफ सीक्वेंस सीरीज। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। जैसे कि ग्रुप क्यों डिफाइन होता है, कहाँ से हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर हम एनालिसिस या सपोज हम सीक्वेंस पढ़ा रहे हैं तो सीक्वेंस हम कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। बैकग्राउंड आप जानिए। आपका अगर रिसर्च है तो आपके रिसर्च का बैकग्राउंड जानिए कि वो कहाँ कब से स्टार्ट हुआ। थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ, सबको सब कुछ नहीं जाना, कोई किसी को भी सब कुछ नहीं पता होता। और इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली फोकस है बेसिक। तो काउंटर एग्जाम्पल्स, कोई भी एक कॉन्सेप्ट है तो उसका काउंटर एग्जाम्पल्स, उसका स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं कि मतलब वेल नोन कोई रिजल्ट है तो उसका स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। इंटरव्यू द थिंग इज कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि नहीं। लेकिन आपके हाथ में है तैयारी करना बेसिक्स का। आपका बेसिक जितना सही रहेगा तो उसके लिए पढ़ाना, आई फील कि आप अगर टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप पोस्ट डॉक कर रहे हैं तो वहाँ पर जब कोर्स वर्क नॉट कोर्स वर्क, जो कोर्सेज में टीए होंगे पोस्ट डॉक के, तो आप उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली कीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। इवन इन PhD के साथ देयर इज अ टी है ना। हाँ, PhD में भी टीए होता है। तो वहाँ पे भी जब हम टीएशिप कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान से उसमें इमर्स होकर करेंगे तो आपका क्लियर होता जाएगा। दूसरा एक पॉइंट है कि थोड़ा जॉब में सब्जेक्ट एरियाज देखते हैं कि उनको इस यूनिवर्सिटी में किस टॉपिक का रिक्वायरमेंट है, वो हमेशा रहे। और जो मैथमेटिकल जॉब्स है, ज़्यादातर जॉब्स अगर हम यूनिवर्सिटीज हटा दें, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हटा दें, तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फिर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, ज्यादातर जॉब्स में आपको पढ़ाना बीटेक के बच्चों को, ठीक है, वहां पर बीटेक के बच्चे आते हैं। तो अभी फोकस इज ऑन वैसे मैथमेटिकल एरियाज जो कि एप्लीकेबल है बीटेक स्टूडेंट्स के। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, ग्राफ थ्योरी, ऑटोमेटा थ्योरी, मशीन लर्निंग,